वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो आज हम 50 सितंबर शिफ्ट 2 2025 के सीजीएल के मैथ्स पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए इसे हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, सवाल हमारा ये है पहला कि 7/8 दिया गया है। ठीक है, ये 2.4 है, इसको लिख सकते हैं 24/10, और ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 6/10 होता, इसको हम लोग 10/6 लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो 8 से काटेंगे 3 बार में, 3 से कटा 2 बार में, 2 से कटा 5 बार में, तो 35/10 3.5। अब देखिए मैंने पहले 10 क्यों नहीं काटा, क्योंकि मुझे दिख रहे हैं पॉइंट है, तो इसीलिए मैं नहीं काट रहा था। अगला सवाल पूछा, इसमें से कौन सा 10 के बराबर है। तो पहला वाला ही होगा। अगर पहला का स्क्वायर कर लेंगे तो √7 का स्क्वायर 7, √3 का स्क्वायर 3, और फॉर्मूला का 2ab। ठीक है, तो √7 इंटू √3 माइनस √21 दिया, तो ये कैंसिल हो गया आपस में। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 6a दिया हुआ है, तो 6 इंटू 5, 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 इंटू 5, 2 इंटू 3, तो 30 और 36, 30 में से 24, तो 3 बार में 2 बार, फिर पहला आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन ये है कि ए और बी ने 50 और 70 इन्वेस्ट किया रेस्पेक्टिवली। एक साल बाद टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इंक्लूडिंग सिंपल इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन द कैपिटल ऑफ ईच ऑफ पार्टनर। इफ द प्रॉफिट टोटल इंटरेस्ट इज 18,000, व्हाट इज द एज प्रॉफिट। देखिए ये जो 18,000 है, इस 18,000 में कुछ पैसे प्रॉफिट के भी है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, कितना होगा। देखिए दोनों को सेम परसेंट दिया गया है, तो हम डायरेक्टली प्राइस निकाल के ऐड कर सकते हैं। तो कितना आएगा, 1,20,000। ठीक है, अब 1,20,000 में टोटल कितना आएगा, 10%, तो 10% निकाल लेते हैं, तो कटेगा कितना आ गया, 12,000। तो 18,000 में जो 12,000 है वो इंटरेस्ट का है, तो बचा कितना, 6,000। ठीक है, अब इस 6,000 को पहले हमें बांटना है। तो अगर 6,000 को हम लोग बांटेंगे तो कैपिटल किस रेशियो में लगाया गया था, 5:7 के रेशियो में। तो 7×5 = 12 हो गया, है ना। तो 12 से डिवाइड करेंगे 500, 500 इंटू 5, तो ए को कितना मिला, 2,500। पहले ये मिल गया। अब हमें निकालना है कि कितना होगा, फिर ये 5-7 में ही बटेगा, तो इसको मिल गया 5,000, इसको मिल गया 2,500, दोनों को ऐड कर देंगे, 7,500 हमारा आंसर हो गया। इसे डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं हम लोग, कि ऐसे कर देते हैं, 12 नीचे होता, 18,000 को बांटना है शायद, अच्छा देख लेते एक बार करके, 6 से 2 बार में, हाँ सेम ही आंसर आता, तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं था, ये एक्स्ट्रा थोड़ा हो गया। अगला क्वेश्चन, एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स 10,000 बिटवीन 1,000 एंड 1,300। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे 25 से कौन सा नंबर भाग जाएगा, तो 1025 होगा पहला, और आखिरी कौन सा होगा, 1275। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, हमारा निकल जाएगा इसका आंसर। तो जोड़ेंगे कितना आएगा, 2300, डिवाइड बाय 2 करेंगे 1150। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बोला गया 5 क्रमांक संख्याएं ये है। अच्छा, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन वो गलती से लिख हो गया है, क्योंकि वो जब हम प्रिंट करते हैं, मतलब कॉपी कर रहे होंगे, तो उसके कारण से जो मैथमेटिकल टर्म है वो भी हो गया हो। तो किसी एक को पकड़ लेते हैं, चाहे तो ये मतलब एक्शन को पकड़ लेते हैं, और 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ये द एवरेज ऑफ इवन नंबर इज़ 4 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, इफ द सम ऑफ इवन नंबर is 32 more than the sum of odd number, find the average of odd numbers। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मान लेंगे चारों ऑड नंबर का एवरेज ऑड है,
और इवन नंबर का एवरेज इवन है, ठीक है। ये दोनों का एवरेज हो गया, तो दोनों का सम कितना होगा? ऑड नंबर कितने हैं? 4, तो 4 हो। इवन नंबर कितने हैं? 5, तो 5 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया? अब क्वेश्चन में बोला गया है सम संख्याओं का औसत विषम संख्याओं के औसत से 4 अधिक है, मतलब ई माइनस ओ करेंगे तो 4 आएगा। अब बोला गया सम संख्याओं का योग 5e विषम संख्याओं के योग से 32 अधिक है, 4o से 32 अधिक है। यहाँ से हम लोग निकालना क्या? विषम संख्याओं का औसत निकालना, तो o निकालना है हम लोग को, तो o ही बिठाते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? o इज इक्वल टू ई माइनस 4, तो बैठाइए 5e 32, तो 5e माइनस 4e प्लस 16 इक्वल टू 32, तो e इक्वल टू 16, सॉरी 16 आंसर निकाला मैं। कुछ तो गलतियाँ की हैं। अच्छा सॉरी, हमने ई निकाला है, गलती से ई निकाल दिया, हमें ओ निकालना चाहिए था। तो अगर हमने ई बिठा दिया यहाँ पे तो 16 माइनस 4 12, ठीक है। तो आंसर हमारा 12 हो गया। अगला सवाल, अगला सवाल है ये, हम 350 का हम परसेंटेज सिंपल करते जाते हैं, ज़्यादा है नहीं कुछ। तो 80/100 इंटू 350 माइनस ये आ जाएगा आपका 37 इंटू 278, सॉरी 74, 74 प्लस 1 75, 75/200 इंटू 160, ठीक है, प्लस 11/100 इंटू 500। ये तो दिख गया, यहाँ से कट गया 10 बार में, तो ये 110 आ गया, ठीक है। इसको काटते हैं हम लोग 40 से 5 बार में, 40 से 4 बार में, 5 से कटा 15 बार में, ये हो गया 60। अब ये एक ज़ीरो इससे, एक ज़ीरो इससे, एक ज़ीरो इससे, एक ज़ीरो इससे, ठीक है। ये 280 हो जाएगा। 280 माइनस 60, 220, 220 और 110, अच्छा मैंने 50 क्यों लिखा है ये मुझे भी पता नहीं है, ये एक्चुअली 100 होना चाहिए था, ये सिर्फ 5 आता तो होता 55, तो -5 275। ये गलती क्यों हुई है मुझे भी पता नहीं, शायद मैं आगे के सोचने लगा के कारण से ये गलती हो गई थी, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है कि एक अमन नीडेड 30,000 फॉर अ स्टार्टअप, 30,000 रुपये चाहिए उसे स्टार्टअप के लिए, एंड स्प्लिट द अमाउंट बिटवीन 2 प्राइवेट अंडर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो 30,000 रुपये से चाहिए, उसने क्या किया, 2 लोगों से पैसे लिए, एक लेंडर ए है, एक लेंडर बी है। तो लेंडर ए से कितना इंटरेस्ट पे मिला उसे? 9% का, और लेंडर बी से कितना परसेंट मिला? 6% का। Aman kept both the loans for 4 years and paid only accumulated interest which came to 9,600, ठीक है। मतलब अमन ने क्या किया, इस पैसे को 4 साल रखा और टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया लास्ट में? 9,600। अब बोला क्या गया, बाद में से पता चला कि दोनों ऋणदाताओं से ली गई मूल राशियाँ आपस में बदल दी जाती है, तो उसका कुल ब्याज 1,200 रुपये कम होता। बताइए कि उसने मूल रूप से 9% पर ऋणदाता ए से कितना प्रतिशत ब्याज लिया, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए उसने इंटरेस्ट दिया कितना? 9,600, लेकिन अगर बदल दिया जाता तो कितना कम देता?
1200 कम, मतलब 8400 रुपये दिया गया। उससे 4 साल के लिए पैसा दिया गया देता, अगर मतलब कम लेता तो 1 साल में कितना देता, 400/4, 2100 रुपये वो देता। ठीक है, तो ओवरऑल इंटरेस्ट कितना हो जाता 2100, किस में मिल दे रहा था वो, 30,000 रुपये पे। तो ये निकाल लेते हैं, 7%। ठीक है, ये हो गया 7%, तो ये टोटल है 7%। ठीक है, तो किसी एक से 9% ले रहा है, दूसरे से X% ले रहा है। तो अगर अच्छा 1 से 6% ले रहा था ये, तो अगर ये घटाएंगे तो कितना आ गया 2, ये घटाएंगे 1, तो 1:2 में प्रिंसिपल उसने बांटा है। ठीक है, तो एक से ले रहा होगा 10,000 और एक से ले रहा होगा 20,000। ठीक है, पूछा क्या गया ए वाले का, तो ए कितना है 9%, तो आंसर कितना हो गया 10,000। ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने पहले क्या निकाला कि कितना इंटरेस्ट उसे लग रहा है, मतलब कितना कितना लिया और उसे टोटल कितना लग रहा है, तो हमने वहाँ से रेशियो निकाल लिया, बस हमारा आंसर चला आया एलिगेशन से। अगला बोला गया है, एक गारमेंट शॉप सेल्स करता है एक शर्ट फॉर रुपीज से इंक्लूडिंग अ लॉस ऑफ 5%। ड्यूरिंग इन सेशन the price is marked up to 1.2, then offer a discount of 10% on the mark price. What is the percent profit or loss? तो देखिए, सबसे पहली बात ये है, हम यहाँ मान लेते हैं सेल्स शर्ट फॉर रुपीज़ ए, है ना, तो एस पी हम मान लेते हैं कि 100 है। ठीक है, तो सी पी कैसे निकालेंगे, और यही हमारा ए भी है क्योंकि दिया हुआ है ए पे बेचा है, तो ये कैसे निकालेंगे 100 इंटू 5% का नुकसान हो रहा है, ये कुछ ऐसा आएगा। हम क्या करते हैं, बेटर तरीका ये होगा कि हम एक ऐसा नंबर मानते हैं जो 95 से कट जाए। ठीक है, 95 से कौन सा कटेगा 190, इसको हम लोग 190 ही मान लेते हैं, आसानी हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा सी पी कितना हो गया 200 मिल गया। अब बोला गया है, ये हमने 190 माना है। ठीक है, अब बोला गया जो शर्ट है उसे 1.2 मार्कअप कर दिया गया है, मतलब एम पी कितना हो गया 1.2 इंटू 190, तो ये और ये कट गया, तो 19 इंटू 10 190, 190 और 19 38, तो कितना हो गया 228। ठीक है, अब 228 में डिस्काउंट कितना दे रहा है 10%। ठीक है, तो 90 पॉइंट ये, तो बेसिकली हम लोग 28 से 22.8 को घटा देंगे तो कितना आएगा 0, क्या तो आएगा 2, 9 में से 2 गया 7, फिर 197.2। ठीक है, ये हमारा क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस आ गया। तो कितना का प्रॉफिट किया 7.2 का, किस पे किया 200 पे किया इंटू 100, क्या किया है मैंने 10 में से 2 गया, तो 10 में से 8 गया 2, 7 में से 2 गया 5, तो ये आ जाएगा 5.2, इसे काटेंगे 2 से 2.6, तो 2.6 प्रॉफिट आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोले एक शॉपकीपर ने एक आइटम मार्क किया 50% अबव कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि सी पी हमारा 100 है, एम पी हमारा 150, फिर कितना डिस्काउंट दिया 2 डिस्काउंट, तो पहले 90/100 और ये
80/100, ये 0 इसे कटा, ये 0 इसे कटा, ये 0 इससे कटा, 5 से कटा 3 बार में, 5 से कटा 2 बार में, 2 से कटा 4 बार में, 12 इंटू 9 108, इतना में बेचा है उसने। लाभ कितना हो गया? 8 रुपये। दिया सवाल में कितना है? 80। तो 1 बराबर 10, तो 100 बराबर 1000। ठीक है, तो हमसे पूछा यही गया है कि किस मूल्य पर बेची गई है। तो सबसे पहला बात 1000 रुपया हुआ कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 1080, तो 1080। तो फट से 1000 आंसर मत मार दीजिएगा, ये गलती हो सकती है आपकी। अगला क्वेश्चन, एक शॉपकीपर 2 पल्सेस बेचता है 60 रुपये और 90 रुपये। ही मिक्सेस द रेशियो एंड सेल्स अ मिक्सचर ऑफ 84 kg इन देयर प्रॉफिट अर्निंग 20%। देखिए इसको नहीं सॉल्व करेंगे तो एक का 60 है, एक का 90 है, इन दोनों को मिला के 84 पे बेच रहा है और किस पे लाभ कर रहा है? 80 20 पर। तो पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे दोनों को मिला के, तो 84 इंटू 100/120, 20 से 5 बार में, 20 से 6 बार में, 6 से काटेंगे 14, तो 70, ये कॉस्ट प्राइस है। ये घटाएंगे तो 10, ये घटाएंगे 20, 2:1। ठीक है, तो बताइए किस अनुपात में? तो 2:1 आंसर आ गया डायरेक्टली। अगला बोला गया ए जो है 3 टाइम इफिशिएंट है, तो इसका मतलब ये हुआ ए अगर एक दिन में 3 काम करेगा तो बी 1 काम करेगा, लेकिन जो दिन होगा ये उल्टा होगा, अगर ए को 1 दिन लगेगा तो बी को 3 दिन लगेगा। अब इसमें आपको दिख रहा है ये 2 बराबर इन्होंने बोल दिया 60, क्यों? क्योंकि ए को जो है बी से 60 दिन कम लगता है, 2 बराबर 60 तो 1 बराबर 30, मतलब 1 बराबर 30, तो ये हो गया ए और बी। तो अगर ए को 30 दिन लगेगा तो बी को 90 दिन लगेगा। फिनिश द जॉब इन टुगेदर, तो सिंपल बात है, फिर से वही कर लीजिए। टोटल 90 आ गया, 3 1 4, 90/4 करेंगे तो आ जाएगा, तो 22.5। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला एक साइक्लिस्ट है हैज़ टू कवर 80 किलोमीटर आफ्टर साइकिलिंग फॉर 4 और 48 मिनट्स, ही हैज़ कंप्लीटेड 4/5, ये 4/5 54 है, 4/5 है। ठीक है, व्हाट इज इज स्पीड, उसका स्पीड क्या है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 80 किलोमीटर का 4/5 निकाल लेंगे। तो 80 का 4/5 निकालिए, 5 से काटे 16 बार में, ठीक है, 16 इंटू 4 64, ये उसका डिस्टेंस है। टाइम कितना है? 4 घंटे 48 मिनट। तो इसको डिवाइड कर लेंगे 60 से, 12 से 4 5, तो 24/5, 24 यहाँ 5 यहाँ। ठीक है, अब 8 से काटेंगे 3 बार में, 8 से काटे 8 बार में, 40/3, तो 13.33 जो आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है MNO ने किसी योजनाओं में इतना % से दर से साधारण ब्याज की दर से निवेश किया। एक वर्ष में कुल 22,082 रुपये प्राप्त हुआ। योजना ओ में निवेश की गई राशि योजना एम की राशि का 180% है तथा योजना एन की राशि का 250% है। योजना एन में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें MNO का रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो O जो है M के उसमें से 1.8 है, 180% मतलब 1.8, तो यहाँ से हम लोग O/M निकाल सकते हैं, जो कि होता है 18/10, मतलब 9/5। ठीक है, अगला बोला गया है जो O है N का 2.5 N है, 25/10, तो 5/2। ठीक है, ये
निकल गया हमारा। तो अब हमें देखना क्या है कि यहाँ पे दोनों में ओ कॉमन है, दोनों को ओ इक्वल करना है। तो इसे 5 से गुना कर देंगे और इसे 9 से। तो O इस टू M इस टू N। तो O कितना आ गया 45, M कितना आ गया 25 और N कितना आ गया 18। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। तो इसे लाइन से जैसे ये दिया ना, इसे पहले MNO दिया तो उसे लिख लेते हैं, ये हमको समझने में आसानी होगा, क्योंकि ऐसा मिस्टेक हो सकता है। तो हम चांसेस क्यों लिए पहले ही। M हमारा 25, N 18 और O 45। ठीक है, अब क्या किया बोला गया, इस पे उसको 10% के ब्याज मिले हैं। तो 25 इंटू 110, खाली ब्याज ही निकाल सिर्फ 10%, तो कितना आ गया 10% आएगा 2.5। इसका अगर हम लोग करेंगे 12 तो मल्टीप्लाई के 216 तो 2.16। इसमें है 15 तो 45 इंटू 15 अगर करेंगे तो 675 तो 6.65 ऐड करिए तो 1 आएगा 4 आएगा पॉइंट आएगा 4 11.41 ये हमारा हो गया। ठीक है, ये प्रॉफिट है। अब इसके इक्वल टू क्या दिया हुआ है 11.41 इक्वल टू 2282। तो 200 गुना करेगा तो ये कट जाएगा, तो बेसिकली 1 इक्वल टू आपका आ जाएगा 200। ठीक है, तो पूछा क्या गया योजना एन में निवेश कितना किया गया 18। तो 18 इंटू 200 3600, तो 3600 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ये है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई h है, भूमि पर स्थित बिंदु P से खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी सीधी रेखा पर खंभे से 10 मीटर अधिक Q का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए ये बोला गया यहाँ एक खंभा है, इसका हाइट h पकड़ लेते हैं क्योंकि निकालना है हमें। कुछ एक दूरी पे एक बिंदु से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, और 10 मीटर दूर जाते हैं हम लोग तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें हाइट निकालना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम पकड़ लेते हैं कि ये हमारा x है। तो पहले इस ट्राइंगल में आते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं h बाई एक्स इक्वल टू 1060। तो 1060 कितना होता है √3, तो h इक्वल टू √3x। फिर क्या लिख सकते हैं h बाई एक्स प्लस 10, 1030 कितना होगा 1 बाई √3। तो h कितना होगा, ठीक है दोनों h आ गया, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो कितना आएगा √3x, डायरेक्ट करने वाला था पर फिर ये √3x आ गया, ये x आगे घटा देंगे 10, तो x इक्वल टू 5। तो अगर x 5 है तो कितना हो गया 5√3 है ना, x का 1 5 तो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया 5√3। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया एक सर्कुलर कोन रेडियस 7 सेंटीमीटर का, हाइट इतना है। अ स्पेयर इज प्लेस्ड इनसाइड द कोन सच दैट इट टचेस द बेस एंड द स्लैंटिंग सरफेस ऑफ द कोन, फाइंड द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड कोन। ठीक है, देखिए ये इसका ना आपको डायरेक्ट फार्मूला बताता हूँ, प्लीज़ आप इसे याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा कोन है, इसके अंदर एक अगर स्पेयर है, ठीक है, तो इसका अगर रेडियस पूछेगा आपसे तो ये होगा r इक्वल टू कैपिटल R इंटू कैपिटल H डिवाइड बाई R प्लस L। ठीक है, तो हमें R पता है और ये 24 पता है, ये भी R हमें पता है 7, पर हमें L नहीं पता है। तो L कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला पता ही होगा आपको, L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस सीधा ट्राइड बनता है। तो ये अगर 7 और 24 है तो ये 25 ही होगा। तो 7 प्लस 24 डिवाइड बाई 7 इंटू 24 डिवाइड बाई 32, 8 से 4 बार में, 8 से 3 बार में, तो 21/4 तो 5.25। ठीक है, ये बोलेगा ऑक्टागोन का, ठीक है ऑक्टागोन का अष्टभुज होता है, तो अष्ट दिए का 80 मीटर लेंथ है, मतलब सब बराबर होंगे। ठीक है,
किसी एक भुजा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 8 से भाग कर देंगे। बोले एक सर्कुलर व्हील को 8 बराबर भागों में बांटा गया है। इफ एरिया ऑफ वन सेक्टर इज 45 डिग्री, व्हाट इज द रेडियस ऑफ व्हील। तो देखिए अगर 8 बराबर भाग है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो टोटल एरिया को 8 भागों में बांटा गया होगा, तो पायर स्क्वायर बाई 8 करेंगे तो एक भाग का एरिया निकलेगा, जो कि कितना दिया हुआ है 45। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें पहिए की त्रिज्या निकालनी है, तो आर स्क्वायर यहाँ छोड़ देते हैं, 45 इंटू 8 कर लेते हैं, ऊपर 7 नीचे 22। ठीक है। अब हमें इसका रूट निकालना है, तो पहले 2 से काट लेते हैं 11 बार में, 2 से काट लेते हैं 4 बार में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 7/11। तो आर जो आएगा इसका रूट 3 और 2 यहाँ से बाहर निकले तो बाहर 6, अंदर आ गया 35/11। तो अगर इसको भाग करेंगे तो आएगा 3.18 समथिंग, इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब हमें इसका आसपास का आंसर देखना है। तो अगर 318 देखेंगे तो किसका है, ऑलमोस्ट 18 का हो जाएगा। ठीक है, आसपास 18 का, तो इसका रूट आना चाहिए था 1.8 के पास, है कि नहीं। तो 6 इंटू अगर 1.8 करेंगे हम लोग तो कितना आता है, 8 6 48 108, मतलब 10.8 के लगभग आंसर, लगभग आना चाहिए। 10.7 है, तो यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए प्रिज्म दिया है 240, उसका हाइट, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ बेस। ये भाई बहुत आसान है कि बेस का जो पेरीमीटर होता है, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, लेटरल वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वो होता है बेस का एरिया, मतलब आधार का एरिया इनटू हाइट। ठीक है, ये दिया गया आपको 240, ये आपको निकालना है, हाइट दिया है तो 30 आंसर। ठीक है, बोला कि इस इक्वेशन को सॉल्व करें, तो मान निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देते हैं, वाई वाई घटा देंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, और इधर घटाएंगे तो 2x प्लस 1 माइनस ये करना पड़ेगा। मैं इसलिए डायरेक्टली कर सकता था, मैं देख समझाने के लिए कर रहा हूँ, गलती मत करिएगा। 2x प्लस 1, ये माइनस अंदर गया तो प्लस x, ये माइनस अंदर गया तो -4, तो ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा -3, जो ज़ीरो के इधर ले आएंगे 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब जैसे x इक्वल टू 1, तो पहला वाला ही आंसर हम लोग को दिख रहा है, और कहीं तो 1 है नहीं। ठीक है, तो क्या निकालना है, y भी निकाल सकते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3, ये आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन, अब रूट 98 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 49 इंटू 2, रूट 30 को लिख सकते हैं 16 इंटू 2, और रूट 50 लिखते हैं 25 इंटू 2, तो 7 रूट 2, 4 रूट 2, 5 रूट 2, तो 8 रूट 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, बोला गया है टू सर्कल टच इधर इंटरनली, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स दुड हैव। 1 होगा, इंटरनली मतलब होता है एक सर्कल है और उसके अंदर एक और सर्कल है, कितना कॉमन टेंजेंट हो सकता है, बस ये वाला, तो आंसर नंबर 1। Two chords ABCD are equal in length, are at a distance of 10 centimeter from the center of the circle. The radius of circle is 26 centimeter. What is the length of chord? तो देखिए इसमें बोला ये गया है कि दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड ऐसे है, एक कॉर्ड ऐसे है, ये सेंटर है, ये ABCD, दोनों का लंबाई 10 सेंटीमीटर, नहीं इसका ये 10 सेंटीमीटर दिया, ये भी 10 और ये भी 10, रेडियस दिया 26। ठीक है, तो पूछा गया आपके दोनों की लंबाई, तो ये 26 10 है तो ये
24 होगा, ये 24 तो ये भी 24, तो 48 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेक्टर ऑफ अ सर्कल रेडियस 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग। ये मैंने लास्ट दिन भी फॉर्मूला लिखाया था, लास्ट वाले पेपर में भी, तो अब ध्यान रखिए फॉर्मूला। एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेगमेंट निकालेंगे, मतलब यहाँ से अगर देखिए इस पूरे को बोलते हैं हम लोग त्रिज्याखंड या सेक्टर, ठीक है, और वृत्तखंड बोलते हैं इसको, सिर्फ ये वाला लाइन से जितना दूर है। ठीक है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला कि आर स्क्वायर बाहर रखिए, अंदर रखिए पाई इंटू थीटा, पाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा ये होता है। ठीक है, तो आर स्क्वायर कितना 6, ये 36 हो गया, पाई इंटू 60 बाई 360। ठीक है, साइन थीटा मतलब साइन 60, तो √3/2, तो हो जाएगा √3/4। ठीक है, ये कटेगा आपका 6 बार में, 36 अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 6 से 36 कटेगा 6 बार में, तो 6 पाई, ये कटा 9 बार में 9√3, तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हमारा 0.12 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 0.12 के ऊपर बार है। तो कैसे चेंज करते हैं, जितने पॉइंट का अगर सारे नंबर के ऊपर बार है, ठीक है, तो वो नंबर ऊपर लिखेगा, और नीचे जितना सारा नंबर होगा 1 2 दो नंबर, तो 2 9 लिख देंगे। अब 3 से काटे इसे 4 बार में, 3 से कटा 33 बार में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको और भी कोई पेपर चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, आप हमको उसका डेफिनेटली सॉल्यूशन देंगे। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब देखने के लिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स फ्रेंड्स।